जय हिंद साथियों, मैं हूं रोहित और आपके अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूट्यूब पर हमारी डेली 2 बजे दोपहर 2 बजे जो स्टैटिक जीके है उसकी एग्जाम पथ सीरीज स्टार्ट उन्होंने कर दी है, जिसपे हम डेली वीडियो अपलोड करवाते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज देखने वाले हैं। आज है 10 जुलाई, दोपहर 2 बजे हमारी क्लास डेली आती है, तो आप सभी जुड़ जाएं हमारी क्लास से। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करवा चुका हूं। तो सबसे पहले जाकर आप हमारे रोहित कैरियर पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल में जाएं तथा उसमें स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट देखें। उसमें हमारी प्रैक्टिस सेट 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड होंगे। सबसे पहले आप उन्हें देखें, क्योंकि जो हम 30 प्रश्न डेली लेके आते हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक बिना स्किप किए। अभी जो करंट में CHSL का एग्जाम हुआ है, हमारी वीडियो से लगभग 4 से 5 प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में मिले हैं। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप वीडियो को लाइक भी करें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमें ऊर्जा देता है आगे काम करने के लिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है हमारा, भारत की जनगणना हमें किस बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो जो भारत की जनगणना है हमारी, वह हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारी, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जो उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जी हैं हमारे, वो है हमारे जो तबला है उससे संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो सलहेस त्योहार है हमारा, वह बिहार का फेमस त्योहार है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात बिहार की है, तो बिहार की राजधानी पटना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य से संबंधित हैं? तो जो टी बाला सरस्वती जी हैं हमारी, वह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक या नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो जो 1986 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था, वो है हमारा पंडित बिरजू महाराज जी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो हमारे पंडित बिरजू महाराज जी हैं, उन्हें 1986 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? तो जो कावड़ी नृत्य है हमारा, तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो कावड़ी नृत्य तमिलनाडु का है, वो हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। जो युद्ध के देवता भगवान मुरनीगन की पूजा की जाती है। इसमें जो मुरनीगन हैं, उनके कोई देवता होंगे, ये उसकी पूजा की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन के फैक्ट्स भी हमको संग ही संग रिलेट करते जाने हैं साथ ही साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध बुक कौन से लेखक की है? तो जो हमारी ट्रेन टू पाकिस्तान है, ये क्वेश्चन मैंने इससे अगले जो पिछला प्रैक्टिस सेट है उसमें करवा भी दिया था आपको, खुशवंत सिंह जी की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमारकोम नाम दौड़ होती है? तो जो हमारा केरल का उत्सव है वो है ओणम त्योहार, फेमस त्योहार है केरल का। उस पर जो वेम्बनाड झील केरल में स्थित है उसमें कुमारकोम नाव दौड़ होती है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह भारत के पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है हमें, जिसका सबसे अधिक है। तो बांग्लादेश है हमारा, उसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका। जो बांग्लादेश का लगभग में 1260 व्यक्ति पर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो ये सबसे घनी वाला देश है हमारा पड़ोसी राज्य देश जो है। और बांग्लादेश की जो हमारे यूपी में असम राज्य है वह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत में दूरदर्शन एक क्या है? जो भारत में है वह दूरदर्शन एक क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा, जो दूरदर्शन है वह राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन चाहिए सही है। तो जो राष्ट्रीय टेलीविजन दूरदर्शन हमारा है उसकी स्थापना दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वह हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी थे उनके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, गणगौर त्योहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो गणगौर त्योहार है वह हमारा राजस्थान राज्य का सबसे फेमस त्योहार है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारत में नवीनतम 15वीं जनगणना कब की गई? तो जो हमारी 15वीं जनगणना है वह 2011 में की गई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं वह संतूर वादक हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से विदेशी मूल की किस ओडिसी नर्तक को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो जो हमारी विदेशी मूल की ओडिसी नर्तकी जो इलायना सिस्टारिस्टी हैं उन्हें 2006 में पद्मश्री दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार के लेखक कौन है? तो जो बुक है हमारी द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार, इसके लेखक जो है वो शशि थरूर हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो जो शशि थरूर हैं उनकी फेमस बुक मैंने आपको पहले भी बता दी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों को ज्यादा ध्यान रखना है। तो जो नृत्य शैली है वो है हमारी बिरहा। जो बिरहा नृत्य शैली है हमारी वो
बिहार राज्य की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? तो जो अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई आत्मकथा है हमारी, वह है अ शॉर्ट ए हिस्ट्री। अ शॉर्ट ए हिस्ट्री है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो जो हमारा केरल राज्य है उसकी साक्षरता दर हमें पूछी गई है, जो कि सर्वाधिक है। केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है तो 91 से 95 तक की साक्षरता दर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हमारी गॉन गर्ल है उस पुस्तक के लेखक गिलियन फ्लिन है। तो जो गिलियन फ्लिन है वह हमारे गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP किस वर्ष शुरू किया गया? तो हमारा REGP है वह है हमारा 1995 में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो 1 अप्रैल 1995 में यह स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 22वां प्रश्न है हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली से के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं वह हमारी दो नृत्यों के लिए फेमस हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? इनमें से एक तबला वादक नहीं है, वह हमारा हमें बताना है। तो किशन महाराज ये भी तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन ये भी तबला वादक हैं, अल्लाह रखा ये तो मेरे क्वेश्चन अभी आपको ऊपर ही बताया। तो जो शेख चिन्ना मौला है वह तबला वादक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 24वां है हमारा, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो भरतनाट्यम है वह हमारा तमिलनाडु का है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है क्योंकि फेमस है ये। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आपने देखे भी नहीं होंगे। तो ये सागा दावा है या इसे तिहरा भाग्यशाली महोत्सव कहते हैं। तो यह हमारे भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसके लेखक हैं अरविंद अडिगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से में हुई है? तो जो ओणम हमारा है एक हिंदू त्योहार है, इसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। केरल में हमारा कथकली है वह केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो जो हमारी 2001 में भारत रत्न प्राप्त करता गायिका है या गायिका है वो है हमारी लता मंगेशकर, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने के पहले व्यक्ति थे? जो हमारी आधुनिक नृत्य की अवधारणा है उसको भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति हमारे जो हैं वह उदय शंकर जी हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो लूर है वह भारत के हरियाणा राज्य का एक लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो भारतीय डेयरी है हमारी वह हरियाणा में स्थित है। हरियाणा की राजधानी हमारी चंडीगढ़।
है। तो चलिए आज का जो हमारा होमवर्क का प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, वो इस प्रकार है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो वह नदी हमारी कौन सी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा हांगहो नदी, दूसरा ऑप्शन नील नदी, तीसरा ऑप्शन अमेजन नदी और चौथा ऑप्शन है आंगसी यू नदी। चीन की नदी है ये। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब जितना आपको डिटेल पता हो चीन के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में आप लिखना। आप कमेंट में जवाब लिखोगे तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो की पीडीएफ हम आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर इस वीडियो की लिंक तथा मैंने अब तक जो यूपी स्पेशल की जो मैं चला रहा हूँ सीरीज तथा इतिहास की सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, 38 प्रश्न जो उत्तर प्रदेश जीके के लिए चला रहा हूँ, हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहा हूँ, तो उनकी भी लिंक और उनकी पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप उसे ज्वाइन करें तथा इस वीडियो की पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।